संतों ने कहा कि मृत्यु रूपी बाढ़ शीघ्र आने वाली है, उसके पहले अपने लिए एक ऊंचा टीला बना लो, धर्म का एक द्वीप बना लो। सागर होता है, सागर के बीच में कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे टापू होता है, पहाड़ सरीखा अलग थलग चारों तरफ पानी है, लेकिन बीच में एक टापू होता है, टीला होता है, सबसे अलग होता है, अकेला होता है वो। उसके साथ में और कोई पहाड़ नहीं होता, वो अकेला होता है, समुद्र में कहीं कहीं उभरा होता है। तो हमारे ऋषियों ने कहा, सो करो उस द्वीप की भांति सबके बीच में रहते हुए अपने जीवन को द्वीप के समान बनाओ। सो करो ही द्वीप मत्तनो क्षिप्तम वायम पंडितो भाव। अपने लिए धर्म का एक ऊंचा टीला बनाओ और ज्ञानी हो जाओ, पंडित हो जाओ, विद्वान हो जाओ। निध्यंत मलो, अपने जीवन से जो मल है, जो विकार है, जो अवगुण है, जो बुराइयां हैं, उसको तुम निकालो, उसको तुम दूर करो, तो दिव्यम अरि भूमि महेशी, तो तुम्हें दिव्य अरि भूमि की प्राप्ति होगी, तुम्हें कल्याण रूपी मोक्ष रूपी अरि भूमि की प्राप्ति होगी। कब? जब हम अपने लिए द्वीप बनाएंगे, धर्म का द्वीप बनाएंगे। एक बार एक तालाब ने नदी से कहा, तुम क्यों अपने बेशकीमती पानी को सागर को दे देकर तुम खारा होती जा रही हो? मुझे देखो, मैं अपना पानी किसी को नहीं देता हूं, मैं संग्रह करके रखता हूं कि भविष्य में काम आएगा। और तुम हो बस अपने पानी को लुटाए जा रहे हो, खारा बनाते जा रहे हो। तुम मेरी बात मानो, तुम भी सागर को अपना पानी मत दो, भविष्य के लिए अपने पास संग्रह करके रखो। तालाब की बात सुनकर नदी ने कहा, तालाब, मेरा तो देना स्वभाव है, मैं देना ही जानती हूँ, संग्रह करना नहीं जानती हूँ। देना ही जीवन है, यही मैंने सुना है और यही मैंने जाना है, और मैं सागर को देती हूँ तो मेरे पास पानी की कमी नहीं, मैं इधर देती हूँ, उधर से फिर से आ रही है धारा, मुझे कोई चीज की कमी नहीं, मैं तो लुटाना ही जानती हूँ, मैं तो देना ही जानती हूँ। नदी तालाब की बात नहीं मानी, एक दूसरे में कहा सुनी हो गई, मन मुटाव हो गया, बोलचाल बंद हो गई दोनों। तालाब की बात जब नदी नहीं मानी, वो दे ही रही है सागर को अपना पानी, तो दोनों में कहा सुनी हो गई, मन मुटाव हो गया, बोलचाल बंद हो गए। धीरे धीरे गर्मी का सीजन आया तो तालाब का पानी धीरे 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 सूखने लगा, तालाब में कीचड़ होने लगा और कीचड़ में मच्छर पैदा होने लगे, गांव में बीमारी पैदा होने लगी। तो गांव वालों ने सर्च किया कि गांव में बीमारी बढ़ती जा रही है, बात क्या है? तो पता चला कि जो तालाब सूख रहा है, जिसमें पानी कम और कीचड़ ज्यादा हो गया, वहीं मच्छर पनप रहा है, उसी से बीमारी पैदा हो रही। तो नगर पालिका वाले गए और उस तालाब को ही पटवा दिए, मिट्टी डाल के उसको पूरा पटवा दिए। नदी ने कहा, तालाब भैया, तुम क्या कहते थे कि मैं अपने लिए संग्रह करके रखे, तुम भी अपना पानी मत दे, तुम संग्रह करके रखे, परिणाम क्या हुआ? कीचड़ हो गया और तुम्हें पाट दिया गया, और मैं देती रही हूँ, इसलिए मैं पहले वैसे थी वैसे अब भी हूँ, देना मेरा स्वभाव है। हम सबको भी यह जीवन नहीं रहेगा, हमारे द्वारा किया गया मधुर व्यवहार, हमारे द्वारा बोली गई मिठास, मीठी बोली, हमारे द्वारा किया गया अच्छे कर्म, यही एक यादगिरी के रूप में रह जाएगा कि हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारी माँ ऐसे थी, हमारी दादी ऐसी थी, हमारे दादाजी ऐसे थे। धर्म का बीज, धर्म का द्वीप बनाओ, अपने जीवन में पुण्य परमार्थ कुछ करके जाओ। यही मनुष्य की मनुष्यता है कि कुछ धर्म का द्वीप बनाकर जाओ। सदगुरु कबीर कहते हैं, इस जग की यह रीत है, एक आवत एक जात, जो आया है उसको जाना ही है, लेकिन जो धर्म का काम करता है, पुण्य का काम करता है, परमार्थ का काम करके जाता है, उसका शरीर तो नहीं रह जाता, लेकिन यश से
लंबे समय तक जीवित रहता है। जीवंतम मृतवन्मन्ये देहिनम धर्मवर्जितम मृतो धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवी न संशया। कहते हैं वह व्यक्ति जीते जी मरे हुए के समान है। जीवंतम मृतवन्मन्ये, जीते हुए भी मरे हुए के समान है। कौन? देहिनम धर्मवर्जितम, जो देह से, शरीर से कोई धर्म का काम नहीं किया, कोई पुण्य का काम नहीं किया, ऐसे ही आया और ऐसे ही घर परिवार, खेती बाड़ी, दुकानदारी, व्यापार, बिजनेस, काम धंधे यही करते करते इस दुनिया से चला गया। कुछ भी पुण्य, कुछ भी परमार्थ का काम नहीं किया जिससे लोग उसकी प्रशंसा करते, जिससे लोग उसको याद करते कि अमुक आदमी हमारे बीच से चले गए, वो कितने धन्य भागी थे, कितने सौभाग्यशाली थे, उसने अपने जीवन में कुछ परमार्थ, कुछ धर्म का काम किया, और उसी को याद रखते हैं। सद्गुरु कहते हैं, संत जन कहते हैं कि जीवंतम मृतवन्मन्ये देहिनम धर्मवर्जितम मृतो धर्मेण संयुक्तो, जिन्होंने धर्म का संचय किया, अपने जीवन में धर्म का काम किया, उसका शरीर नहीं है, उसका शरीर अभी नहीं, लेकिन धर्म का काम किया, इसलिए दीर्घ जीवी न संशया, वो दीर्घ काल तक, लंबे समय तक हमारी यादों में जीवित रहते हैं। इसलिए हम सबको भी ऐसी कमाई करके जाना चाहिए, ऐसे कुछ कर्म करके जाना चाहिए कि जो मनुष्य जीवन हम पाए हैं इसका हम सदुपयोग कर सके, इससे हम कुछ पुण्य, कुछ धर्म का काम कर सके, जिससे ये धर्म का संस्कार हमारे साथ जा सके, जो उस जीवन में भी मिले। इस जीवन में तो है ही, उस जीवन में भी मिले। जैसे आप समझे, किसान हैं, आप सब जानते हैं, सब खेती बाड़ी करते हैं, तो आपने अभी जो खा रहे हैं, अभी मक्का, अभी जब हम लोग आए तो मक्का लगा हुआ है, मक्का लगा हुआ है, वो आपने बो दिया है, तो उसकी फसल बाद में मिलेगी। अभी जो खाते होंगे, अभी जो खा रहे होंगे, जो पहले बोए थे वो खा रहे हैं, पहले जो बोए थे इसके पहले साल वो आप खा रहे हैं, वो आपके पास है। अब हम सब सोचे, हमारे पास तो है ही, हमारे पास तो हमारे बुखारी में मक्का है ही, धान है ही, गेहूं है ही, अब बोने की क्या जरूरत है। हम क्या सोचे, हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे पास घर में ऑलरेडी है ही, अब बोने की क्या जरूरत है, और जो है उसको खाए जा रहे हैं, अब बोने की क्या जरूरत है, ये सोचकर खेत में हमने बीज नहीं डाला, अब खेत को खाली ही छोड़ दिया, ऐसे परती ही छोड़ दिया है। तो जो बोया गया था, जो संचित है, उसको तो आप खा रहे हैं, फिर से नहीं बो रहे, फिर से नहीं बोए, तो जो संचित है वो धीरे 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 समाप्त हो जाएगा, और फिर से नहीं बोया है, इसलिए फिर से खाने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही ये धर्म, पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में हमने कुछ पुण्य किया था, कुछ धर्म का काम किया था, उसकी बदौलत आज हमें मिल गया। आज हमारे पास सब कुछ है, बढ़िया घर है, सुखी परिवार है, शरीर स्वस्थ है, धन दौलत सब कुछ है, सब पर्याप्त है। पहले हमने कुछ अच्छा काम किया था, पहले हमने बोया था, इसलिए अभी है। अब हम सोचते हैं अब बोने की क्या जरूरत है, बस इसी को खाते पीते, इसी को ही खाने पीने में ही बीत गया। अब बोना है फिर से, वो भूल गया, फिर से बोना है, वो भूल गया। तो वो जो कमाई थे वो तो खा लिया, और बोया नहीं गया, तो अगले समय भूखे ही मरना पड़ेगा। ऐसे ही पूर्व जन्म में हमने कुछ पुण्य किया था, उसकी बदौलत आज मिला है। आज यदि हम धर्म का काम नहीं करेंगे, पुण्य का काम नहीं करेंगे, तो अगले जन्म में वही क्या करना पड़ेगा, भिक्षाम देहि, क्योंकि आपने बोया नहीं है,
इसलिए संत जन जीते जी समझाते हैं कि अब भी समय है, अब भी वह समय है, अब भी जागे। भगवान बुद्ध ने कहा यदि व्यक्ति तीन में से किसी एक अवस्था में भी जग जाए तो भी जागा हुआ ही कहलाएगा। यदि हम बचपना में नहीं जग पाए, जवानी में नहीं जग पाए, अब बुढ़ापा आ गए, अब बुढ़ापा में यदि जग जाए, संभल जाए, अपने जीवन को धर्म की ओर, भक्ति की ओर यदि लगा दिए, हमें धारा बना दिए धर्म के, और उस रास्ते पर हम चलने लगे तो अब भी अवसर है, अब भी वह समय है, हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं इस जग की यह रीत है, एक आवत एक जात, वृक्ष बोला पात से सुन पत्ते मेरी बात, इस जग की यह रीत है, एक आवत एक जात। अब ये मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा यदि हमने अच्छी कमाई नहीं किया है, और ये 4,84,00,000 योनि कहा जाता है, उसमें भटकना पड़ेगा। संत गुरुजनों से जुड़ने का यही फायदा है कि संत गुरुजन हमें पहले ही बता देते हैं। पेरेंट्स, माता पिता, शिक्षक विद्यार्थी को पहले ही बता देता है कि बेटा कुछ ही दिनों में एग्जाम आने वाला है, उसके पहले तुम तैयारी कर लो। यदि तुम्हारी तैयारी नहीं रहेगी तो परीक्षा के समय रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा क्योंकि मैंने तैयारी नहीं किया है, मैंने तैयारी नहीं किया, क्वेश्चन आंसर कैसे बनाऊं, परीक्षा में कैसे पास होऊंगा। समय है, अभी ही वक्त है अपने जीवन को सुधारने का। यदि ये समय बीत गया तो फिर आंसू बहाते रहना पड़ेगा। यदि कोई आदमी खाट पर पड़ा है और वो अपने जीवन का अवलोकन करता है, अब वो चाहकर भी खाट पर पड़ा है, अस्वस्थ हो गया, अपने पैर से चल नहीं पाता है, परिवार के लोग, पत्नी है, बच्चे है, बहू है, कोई हाथ पकड़कर उसे ले जाता है, तब कहीं वो बाथरूम जा पाता, अपने से उठकर बाथरूम भी नहीं जा पाता है, अपने से भोजन भी नहीं कर पाता है, अपने से यदि वो सत्संग में जाना चाहे तो भी नहीं जा सकता है। उस समय वो केवल आंसू बहाता है कि जीवन भर मैंने अपने जीवन को, संसार को दे दिया, मैं अपने जीवन में कुछ धर्म, कुछ पुण्य, कुछ परमार्थ का काम नहीं किया, अब मैं मजबूर हो गया, अब मैं लाचार हो गया, अब मैं परवश हो गया, अब चाहकर भी नहीं कर पाऊंगा। कहीं ऐसा दिन हमारे साथ ना हो। इसलिए जब सब ठीक है, आज ही पुण्य का काम, धर्म का काम, परमार्थ का काम करे और अपनों में ही खुशियां बांटने का काम करे, अपनों को ही प्रेम देना सीखे, सींचते रहे प्रेम से, खुशी से, आनंद से सींचे अपने को, तो आपके परिवार के लोग आनंदित रहेंगे। जैसे कोई घर में गमला लगा है, उसको रोज गर्म पानी देता जाए, गर्म पानी देता जाए, तो वो पौधा धीरे 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 सूख जाएगा, मर जाएगा। ऐसे ही यदि हम कटु वाणी का प्रयोग करते रहेंगे अपनों के बीच, तो रिश्ते वो हरा भरा नहीं होगा, वो तरोताजा नहीं होगा, वो धीरे 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 सूखता जाएगा। और यदि हम प्रेम से सींचते रहेंगे, प्यार से सींचते रहेंगे, मधुरता से सींचते रहेंगे, सबको प्रेम देंगे, स्नेह देंगे, तो फिर वो आनंदित होते जाएंगे, वो खुशी, आनंद, प्रेम से भरते जाएंगे। तो मनुष्य का जीवन हमें मिला है कुछ देने के लिए, तभी एक दिन हम किसी की यादों में रह पाएंगे। नहीं तो फिर केवल दुख देने का कोई काम करे, सुख बांटने का काम ना करे, तो फिर लोग कहेंगे अच्छा हुआ चल दिए, नाको दम कर दिए थे। ऐसा हमारे साथ ना हो, ऐसा हमारे लिए परिवार के लोग, समाज के लोग ना सोचे। मानव मात्र के लिए संदेश है कि जीते जी हम अपने जीवन से जो भी बन सके परमार्थ का काम, पुण्य का काम करके जाए, तो ही ये मनुष्य जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। और मैं इस घर के जो मालिक थे श्री प्रवेश बाबू, वे तो हमारे बीच नहीं रहे। उनके जो बच्चे हैं, माता जी हैं, और जो घर में लोग होंगे, बहू होंगे, और जो लोग होंगे, उन सबको भी मेरा ये निवेदन है कि समय समय से
आश्रम आना चाहिए, गुरुजनों के पास जाना चाहिए और गुरुजनों को समय समय से बुलाते रहना चाहिए। जब घर में झाड़ू लगता रहता है तभी घर की सफाई रहती है। यदि घर में झाड़ू नहीं लगे, जो कपड़े को हम पहनते जा रहे हैं रोज और एको दिन धुलाई ना करे तो ये कपड़े गंदा होते जाएगा। घर में झाड़ू नहीं लगेगा तो फिर घर गंदगी से भरता जाएगा। इसी प्रकार समय समय से किसी के घर में भी गुरुजन आते रहे, सत्संग होते रहेंगे तो सफाई होती रहेगी। आश्रम में जाते रहेंगे तो मन के कचड़े साफ होता रहेगा। तो ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वे उनके बच्चे लोग, उनके परिवार के लोग यहाँ अपने पिताजी के, अपने पति के जो पुण्यतिथि है, उनके जो श्राद्ध का काम है, उसके अवसर पर ये गुरुजनों को बुलाया, सत्संग किए। इसके लिए मैं उन सब परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामना